माँ, ये कथा केवल एक बालक की नहीं है। ये कथा है उस गर्भ की जहाँ से भक्ति का जन्म हुआ। ये कथा है उस माँ की जिसने अपने दुखों के बीच भी अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया जिसने उसे अमर बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनके दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति उपेक्षित थी। लेकिन माँ जो सच्ची होती है, उसे किसी बाहरी सम्मान की जरूरत नहीं होती। उसकी शक्ति उसके भीतर होती है। माता सुनीति बहुत ही शांत, धैर्यवान और धर्मपरायण थीं। जब उन्होंने अपने गर्भ में उस नन्हे जीवन को महसूस किया, तो उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। केवल एक ही भावना थी, हे प्रभु, मेरा बच्चा ऐसा बने जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। माँ, यही वो समय होता है जब गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की हर भावना को अपने अंदर उतार रहा होता है। सुनीति हर दिन भगवान का स्मरण करती, हर पल अपने बच्चे के लिए शुभ सोचती, और उसी का परिणाम था कि उनके गर्भ में एक ऐसी आत्मा आई जो साधारण नहीं थी। समय बीता और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का जन्म केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि वह एक संकल्प का जन्म था। एक ऐसी चेतना का जन्म था जो संसार को दिखाने वाली थी कि सच्ची भक्ति क्या होती है। लेकिन माँ, हर दिव्य कथा की शुरुआत संघर्ष से होती है। राजा उत्तानपाद का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था, और यही कारण था कि ध्रुव को वह प्रेम नहीं मिला जिसका वह हकदार था। एक दिन की बात है। छोटा सा ध्रुव अपने पिता के पास गया और उनके गोद में बैठने की इच्छा जताई। वह मासूम था। उसे नहीं पता था कि दुनिया में भेदभाव भी होता है। जैसे ही वह अपने पिता की गोद में बैठने लगा, तभी सुरुचि वहां आ गई। उसकी आंखों में अहंकार था और शब्दों में कठोरता। उसने ध्रुव को रोकते हुए कहा, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें यहां बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। माँ, ये शब्द केवल एक वाक्य नहीं थे। ये एक बच्चे के दिल को चीर देने वाले तीर थे। छोटा सा ध्रुव, जिसकी आंखों में अभी तक केवल प्रेम था, अब उनमें आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या थी। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। माता सुनीति ने जब अपने बेटे को रोते हुए देखा, तो उनका हृदय टूट गया। लेकिन माँ, सच्ची माँ वही होती है जो अपने दर्द को छुपाकर अपने बच्चे को शक्ति देती है। ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हूँ? क्या मैं उनसे कम हूँ? माँ, ये वो क्षण था जहाँ एक साधारण माँ अपने बच्चे को नफरत सिखा सकती थी, बदला सिखा सकती थी। लेकिन सुनीति ने जो किया, वही उन्हें महान बनाता है। उन्होंने ध्रुव को अपने सीने से लगाया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, इस संसार में कोई किसी से कम नहीं होता, लेकिन सच्चा स्थान पाने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है। अगर तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान चाहिए, तो तुम्हें भगवान को पाना होगा। माँ, ये शब्द केवल सांत्वना नहीं थे। ये एक दिशा थी, एक मार्ग था जो ध्रुव के जीवन को बदलने वाला था। उस दिन एक छोटे से बच्चे के मन में एक संकल्प जागा, मैं भगवान को पाऊंगा और ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो किसी ने कभी नहीं पाया। माँ, सोचिए, इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा संकल्प। ध्रुव ने निर्णय लिया कि वह जंगल जाएगा और भगवान की तपस्या करेगा। माता सुनीति का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक दिव्य यात्रा है। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, यही होता है गर्भ संस्कार का प्रभाव। जब माँ अपने बच्चे को डर नहीं बल्कि विश्वास देती है। छोटा सा ध्रुव अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, अंधेरा था, लेकिन उसके मन में एक ही प्रकाश था, भगवान को पाने का। चलते चलते उसे एक महान ऋषि मिले, जिनका नाम था नारद। उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा, बेटा,
तुम इतने छोटे होकर इस घने जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव ने अपने आंसू रोकते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। नारद जी ने पहले उसे समझाने की कोशिश की। तुम अभी बहुत छोटे हो, ये तपस्या बहुत कठिन है। लेकिन माँ, जब संकल्प सच्चा होता है तो उम्र मायने नहीं रखती। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नारद जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, इसी मंत्र का जाप करो और भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। माँ, यही वो क्षण था जहां एक बच्चे की यात्रा भक्ति की ओर पूरी तरह मुड़ गई। ध्रुव ने जंगल में एक स्थान चुना और तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। वो धीरे धीरे अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी त्यागने लगा। उसका मन केवल भगवान में लग गया। उधर माता सुनीति हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में विश्वास था। माँ, यही होता है माँ का प्रेम, जो दूर होकर भी अपने बच्चे की शक्ति बनता है। समय बीतता गया और ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर हो गई कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बालक इतनी बड़ी तपस्या कैसे कर सकता है। और फिर माँ, वो क्षण आने वाला था जब भगवान स्वयं प्रकट होने वाले थे। जब एक माँ के गर्भ संस्कार और एक बच्चे के संकल्प का फल मिलने वाला था। लेकिन क्या सच में भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होंगे? क्या एक छोटे बालक की तपस्या इतनी शक्तिशाली हो सकती है? और जब भगवान सामने आएंगे तो ध्रुव क्या मांगेगा? यहीं से इस कथा का सबसे अद्भुत और दिव्य अध्याय शुरू होता है। यहीं से ये कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटे से बालक की तपस्या अब ब्रह्मांड को झकझोरने लगी थी। जंगल की नीरवता में बैठा ध्रुव अब केवल एक बालक नहीं रहा था, वह एक संकल्प बन चुका था। एक ऐसी ऊर्जा जो हर सांस के साथ भगवान का नाम जप रही थी। उसका शरीर कमजोर था, होठ सूख चुके थे, आंखें बंद थीं, लेकिन मन पूरी तरह जागृत था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अब केवल ध्वनि नहीं था, वह ध्रुव की आत्मा बन चुका था। माँ, जब कोई साधना इतनी गहरी हो जाती है तो व्यक्ति और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। ध्रुव की तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल हो गया कि देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई। इंद्र चिंतित हो उठे, वरुण और अग्नि भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, एक छोटा सा बालक इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकता है? लेकिन माँ, यह शक्ति केवल तपस्या की नहीं थी, ये उसकी माँ सुनीति के संस्कारों की शक्ति थी, जो गर्भ से ही उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। माता सुनीति राजमहल में थी, लेकिन उनका मन हर पल अपने पुत्र के साथ था। वे रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे सही मार्ग दिखाना। उनके आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे विश्वास के आंसू थे। माँ, यही गर्भ संस्कार की सच्चाई है। जो माँ अपने गर्भ में महसूस करती है, वही बच्चे के जीवन का आधार बन जाता है। उधर जंगल में ध्रुव ने अब अन्न त्याग दिया था, फिर जल भी छोड़ दिया, और अंत में उसने सांसों तक को नियंत्रित कर लिया। उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उसकी श्वास के साथ पूरी सृष्टि की गति प्रभावित होने लगी। देवता घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, प्रभु, ये बालक अपनी तपस्या से ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर रहा है। कृपया इसे दर्शन देकर इसकी साधना को पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि ये केवल एक बालक की तपस्या नहीं है, ये एक माँ के विश्वास की जीत है। और फिर माँ, वो क्षण आया जब सृष्टि थम सी गई। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा, इतना उज्जवल कि पूरा वन प्रकाशित हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवा स्थिर हो गई, और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव ने आंखें खोली, और जैसे ही उसने भगवान को देखा, उसका मन भावनाओं से भर गया।
वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तो शब्द अपने आप खत्म हो जाते हैं। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के गाल को स्पर्श किया। उस स्पर्श में ऐसा दिव्य ज्ञान था कि ध्रुव के भीतर वेदों का सार जागृत हो गया। अब वह केवल एक बालक नहीं रहा, वह एक ज्ञानी बन चुका था। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको पाने के लिए आया था। अब जब आप मिल गए हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊं। तुमने अपमान को अपनी शक्ति बनाया, तुमने दुख को तपस्या में बदल दिया। इसलिए मैं तुम्हें वह स्थान देता हूं जो अचल रहेगा, जो कभी नहीं डिगेगा। माँ, यही वह क्षण था जब ध्रुव को ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद मिला। भगवान ने कहा, तुम आकाश में एक ऐसे तारे के रूप में स्थापित होगे जो सभी को दिशा दिखाएगा, जो स्थिर रहेगा और युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। ध्रुव ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उसका जीवन पूर्ण हो चुका था। उधर माता सुनीति को जैसे ही ये दिव्य संकेत मिला, उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं रहा, वो पूरे संसार का मार्गदर्शक बन गया है। माँ, सोचिए, एक माँ जिसने अपने पुत्र को केवल प्रेम, धैर्य और भगवान में विश्वास सिखाया, उसी ने एक साधारण बालक को अमर बना दिया। जब ध्रुव वापस राजमहल लौटा तो सभी उसे देखकर चकित रह गए। राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे गले लगा लिया। सुरुचि, जिसने कभी ध्रुव का अपमान किया था, वो भी आज शर्मिंदा थी। लेकिन माँ, ध्रुव के मन में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया, उसके लिए संसार की छोटी छोटी बातें महत्व नहीं रखती। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। माँ, आपका हर विचार, हर भावना, हर प्रार्थना आपके बच्चे के जीवन को आकार दे रही है। अगर आप गर्भ में सकारात्मकता रखेंगी, भगवान का स्मरण करेंगी और अपने बच्चे को प्रेम और धैर्य का संस्कार देंगी, तो वही बच्चा आगे चलकर असंभव को संभव कर सकता है। ध्रुव की कथा हमें ये सिखाती है कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि माँ के संस्कार और अपने कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए माँ, अपने गर्भ को केवल एक शरीर न समझे, ये एक मंदिर है जहाँ एक आत्मा अपना भविष्य गढ़ रही है। हमेशा अच्छे विचार सुने, भगवान का नाम लें और अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात करें, क्योंकि वह सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। अब दिल से एक बात माँ के लिए, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा कि सच में एक माँ अपने बच्चे की किस्मत गर्भ में ही लिख सकती है, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद दीजिए, शेयर करके हर उस माँ तक पहुंचाइए जो अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन जाइए। और माँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा शब्द भी एक प्रार्थना बन सकता है और आपकी यही प्रार्थना आपके बच्चे के जीवन में चमत्कार ला सकती है।